हेलो तो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनसे जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को अगर आपको देखना है, इनकी अगर आपको डायग्राम्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक डाला हुआ है। वहाँ पे एक स्लाइड है जो मैंने स्लाइड शेयर पे अपडेट की हुई है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में अपन ने मेनली 3 टाइप्स की यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन किया है, सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। तो सबसे पहले अपन सिंपल यूनिट सेल का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। एनालिसिस से मतलब यहाँ पे अपन ये देखेंगे उस यूनिट सेल, पर्टिकुलर उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या होगी, और अगर एज लेंथ और जो स्फीयर होते हैं, जो एटम्स होते हैं यहाँ पे यूनिट सेल में, उनमें क्या रिलेशन होगा उसकी रेडियस और ए के बीच में, इस तरह की डेंसिटी क्या होगी उस यूनिट सेल की, ये सारा डिस्कशन अपन यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनालिसिस ऑफ सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का अगर अपन यहाँ एनालिसिस देखें तो सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो चारों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और चारों कॉर्नर्स पे जब एटम प्रेजेंट होंगे तो वो एटम एक दूसरे से टच में रहेंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे वो एटम्स। मैं यहाँ पे एक एटम बना के बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से एक एटम होगा, दूसरा एटम इस कॉर्नर पे होगा कुछ इस तरह से, तीसरा जो है इस कॉर्नर पे, और चौथा जो है इस कॉर्नर पे वो एटम होगा। ये एटम्स आपस में इस दूसरे से इस तरह से टच में रहेंगे, और ये एटम्स ऐसे के ऐसे ही एटम जो है या पीछे वाले कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे। और हाँ, अगर अपन इन एटम्स को देखें या इन स्फीयर्स को अगर आप कंसीडर करें तो इन स्फीयर की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। अगर आप यहाँ पे इस रेडियस को आर बोल दें तो ये रेडियस भी आर होगी, और अगर आप इस रेडियस को आर बोल दें तो ये रेडियस आर होगी। इस वाले स्फीयर की रेडियस आर और इस वाले स्फीयर की रेडियस आर, और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर इस टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो इसे एज लेंथ बोलते हैं, जिसे अपन ए से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप ए और आर में रिलेशन निकालें तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स की। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है इसमें कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल है इसके अंदर कितने होंगे, अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का कुछ पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाइड हो रहा है, जो कि मैं यहाँ पे डार्क करके आपको बता देता हूँ। और इस यूनिट सेल में ही इस स्फीयर का कुछ पार्ट है जो यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो रहा है। ऐसे ही इस वाले स्फीयर का कुछ पार्ट है जो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है, और इसका कुछ पार्ट यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है। इस तरह से इस पूरे स्फीयर में चारों स्फीयर के कुछ पार्ट ही यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं। ऐसे के ऐसे जो 4 स्फीयर पीछे होंगे उनका भी कुछ पार्ट ही इस यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे हैं, तो इसका ओनली 1/8 पार्ट ही ऑक्यूपाई होगा। ओनली 1/8 पार्ट ही ऑक्यूपाई होगा एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे भी 1/8 पार्ट ही ऑक्यूपाई होगा। टोटल नंबर ऑफ जो कॉर्नर्स होते हैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो एक कॉर्नर पे जो इस स्फीयर का पार्ट प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में, एक कॉर्नर पे इस स्फीयर का जो पार्ट प्रेजेंट है इस पूरी यूनिट सेल में वो 1/8 है, और 1/8 है तो टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे। तो 1/8 इंटू 8 अगर आप करोगे 8 कॉर्नर्स के लिए, अगर आप 1/8 पार्ट यहाँ पे यूनिट्स को देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्फीयर की वैल्यू आएंगी वो 1 स्फीयर। मतलब इस पूरी यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो स्फीयर होंगे या एटम्स होंगे वो ओनली 1 प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपन ए और आर के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो ए और आर में अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं तो ए और आर के लिए आप देखें सिंपल, ये जो स्फीयर है इस स्फीयर की रेडियस आर है, इस स्फीयर की भी रेडियस आर है, और ये टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये ए है, इसे एज लेंथ बोलते हैं। तो ए इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो आर प्लस आर, ये रेडियस प्लस ये रेडियस 2r, यानी कि अगर आप ए और आर में रिलेशन लिखें तो a इज इक्वल टू 2r होगा, और अगर आप r की वैल्यू निकालना चाहें तो r इज इक्वल टू यहाँ पे a/2, आप वो वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये a और r में अपन ने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे एक तरह से अपन बोल सकते हैं, जैसे लेट अस अज्यूम मार्केट में आप कोई भी थिंग परचेस करते हैं, लेट अस अज्यूम आप कोई बिस्किट का पैकेट ही परचेस करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ पैकिंग एफिशिएंसी होगी, कुछ स्पेस उसमें खाली होगा और कुछ स्पेस उसमें बिस्किट से फिल होगा। तो जितना स्पेस बिस्किट से फिल है वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है परसेंटेज में, जितना स्पेस खाली है वो परसेंटेज
जैसे 100% अगर आप उसमें बिस्किट रख सकते हैं बट आपने 1% स्पेस खाली छोड़ा हुआ है तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी 99% होगी। ऐसे ही अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर आप बात करें तो जो एटम है, ये जो एटम्स हैं एक दूसरे के टच करे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ही ये एटम्स पीछे भी यहाँ पे टच करे होंगे एक दूसरे से, और इसके बीच में कुछ स्पेस खाली होगा जिसमें एयर या फिर कुछ और थिंग्स यहाँ प्रेजेंट होगी, जनरली एयर्स होती हैं। तो ये जो एयर है इस वजह से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, इस यूनिट सेल की कुछ कम होगी 100% क्योंकि बीच में कुछ खाली स्पेस अवेलेबल है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे इन एटम ने इस यूनिट सेल में कितना पार्ट घेर रखा है वो उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट सेल, इस पूरी यूनिट सेल, ये जो क्यूब है इस क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, इसको आप आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर आप बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए आप देखें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं अपन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स की, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं वॉल्यूम occupied by atoms। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, जनरली जो वॉल्यूम होता है एटम का या जो एटम है वो स्फीयर शेप में मानते हैं, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, तो यहाँ पे एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो अपन मानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी 1 ही है तो अभी भी वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा। इनटू 1 करके भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है वो 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 एटम का वॉल्यूम इसके बराबर ही होगा। नेक्स्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर आप बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे देखें तो यूनिट सेल कैसी है क्यूबिक, ये एज लेंथ ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सारी एज लेंथ ए है। तो अगर आप यहाँ पे यूनिट सेल को देखें वो क्यूबिक होगी और क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दें फॉर्मूले में तो आप अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के सामने आएगी वो आएगी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब, और फर्दर यहाँ पे इंटू 100, और फर्दर यहाँ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसे अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं तो यहाँ से आर की वैल्यू a/2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4/3 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे a/2, तो a/2 का क्यूब करेंगे, a/2 का क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। देन फर्दर यहाँ पे अपन इसको आगे इसको सोल्यूशन सोल्व करेंगे तो 4/3 इंटू पाई इंटू यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है ए क्यूब अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब यहाँ पे होगा 8, और ये ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 4 से यहाँ पे 8 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी इंटू 100 भी यहाँ पे होगा साथ में, वो अपन लिख नहीं रहे हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास पाई, ये देखें आप पाई, और यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू अवेलेबल होगी 6, और ये सब कट हो ही चुका है, और इंटू 100 यहाँ पे। जब इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है जनरली वो आती है 52.32%। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपन डेंसिटी की, तो डेंसिटी आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और मास अपॉन वॉल्यूम अगर अपन देखें तो वॉल्यूम तो यहाँ पे यूनिट सेल का जो है जनरली अपन ने कंसीडर किया है ए क्यूब, तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह तो अपन ए क्यूब लिख देंगे, बट मास की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मास को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास को कैलकुलेट करने के लिए आप देखें आप यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 है यहाँ पे। अब जनरली 1 एटम होता है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, बट अगर अलग अलग यूनिट सेल के लिए बात करें तो अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो क्यों ना मास को अपन यहाँ पे कुछ मोल फ्रैक्शन में कंसिडर करें ताकि अपन नंबर ऑफ एटम से उसे काउंट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं Na एटम्स का जो
Na एटम्स का जो मास आता है वो आता है यहाँ पे m ग्राम। मैंने माना कि मान लीजिए कोई एटम है उसमें Na मोल नंबर ऑफ एटम्स है, मान लीजिए कोई एटम है, कोई भी एटम बोल दो, कॉपर बोल दो या कोई सा भी एटम बोल दो, और उसके Na मॉलिक्यूल्स मतलब जो 16.023 10 की पावर 23 एवोगाड्रो जो नंबर होता है उनकी जो वैल्यू होती है वो m ग्राम माना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एक एटम प्रेजेंट है तो एक एटम की जो वैल्यू होगी वो मैंने माना m/Na ग्राम हो जाएगी। मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेट अस अज्यूम मान लीजिए Z एटम प्रेजेंट हो, तो अगर Z एटम प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी Z कैपिटल M/Na ग्राम आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई Z इंटू M/Na ग्राम, तो इस वैल्यू को अपन यहाँ पे मास के लिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ Z एटम्स का मास है। और BCC और FCC में जो नंबर ऑफ Z एटम्स होंगे ये अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पे Z की वैल्यू अलग अलग रखने से भी आप यहाँ पे डेंसिटी में चेंज बता सकते हैं। तो डेंसिटी की जो फाइनल वैल्यू जो आप लिखना चाहते हैं, मास की वैल्यू में लिख रहा हूँ ZM/Na और डिवाइड बाय वॉल्यूम यहाँ पे अपन ने माना है A³। तो इस तरह से यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसे और सोल्व करना चाहते हैं तो Z कैपिटल M/Na A³, ये जनरल डेंसिटी का फॉर्मूला है जो मैंने यहीं बता दिया है, ये सबके लिए सिमिलर होगा। BCC की बात करो चाहे आप FCC की बात करो, ये फॉर्मूला सबके लिए सिमिलर होगा। बस आपको करना क्या है, आपको Z की वैल्यू चेंज करनी है। अगर आप Z की वैल्यू 1 रख देते हैं तो डेंसिटी आ जाएगी प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल की। और अगर आप BCC की बात करते हैं तो Z की वैल्यू आप 2 रख दीजिए क्योंकि वहां नंबर ऑफ एटम 2 आने वाले हैं अपने पास। और अगर आप यहाँ पे Z की वैल्यू 4 रख देते हैं तो FCC के लिए डेंसिटी आ जाएगी क्योंकि वहां नंबर ऑफ एटम 4 आने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल में आप सब जानते हैं कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट ही होते ही हैं, एज वेल एज जो एटम है एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। तो टोटल जो कॉर्नर्स पे एटम मैंने बनाए नहीं है, बाकी एटम्स में या डेरिवेशन के हिसाब से ओनली 3 एटम बनाए हैं। और जो कॉर्नर्स पे एटम होंगे तो 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे और हर कॉर्नर पे जो है 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई होता है। तो 8 कॉर्नर्स पे 1/8 इंटू 8 एटम प्रेजेंट होगा और एक एटम जो है इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो इसमें +1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो 2 आ जाएंगे अपने पास। नेक्स्ट यहाँ पे अपन रिलेशन निकालने वाले हैं A और R के बीच में। A और R के बीच में अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ये जो एटम है मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर पे कंसीडर किया है और ये जो एटम है इस कॉर्नर पे कंसीडर किया है और ये जो एटम है सेंटर में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल होगा इस क्यूब में, तो उस डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। तो उस डायगोनल कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे और इस डायगोनल में अगर आप देखेंगे तो ये रेडियस R आएगी और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसे डायामीटर बोलेंगे स्फीयर का, और डायामीटर जो होगा 2R के इक्वल होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये R के इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर अपन इसे नंबरिंग करना चाहें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, उन्हें लिख देता हूँ A, B, C एंड D। और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले ही मेरे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ट्राइंगल बन रहा है ABC जो कि ये रहा नीचे की तरफ, नीचे वाली फेस में होगा ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल बनेगा ACD जो कि 3D में होगा। इस तरह से एक अपना जो गेट होता है वो गेट इस तरह से मूव कर सकता है अपना इधर 3D में पूरे रूम के अंदर। इस तरह से ही ये इस पॉइंट से और एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ एक लाइन है, इस इधर से इधर की तरफ एक गेट समझ लीजिए आप इसे। इस गेट को अपन इधर इधर मूव कर सकते हैं। तो 3D में एक ट्राइंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, होगा तो ये ट्राइंगल 2D ही, बट इसे 3D में यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इस ट्राइंगल ABC के लिए अगर अपन कंसीडर करें तो अपन देख रहे हैं ट्राइंगल ABC में। तो ट्राइंगल अगर अपन यहाँ पे ABC में कंसीडर करें तो ABC ट्राइंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, और AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर, यहाँ पे अपन AC ये वैल्यू अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AB यहाँ पे एज लेंथ है जिसे मैं 1 से डिनोट करूंगा, और BC भी मेरी यहाँ पे एज लेंथ है जिसे भी मैं A से डिनोट करूंगा, और DC भी यहाँ मेरी एज लेंथ है जिसे भी मैं यहाँ पे A से डिनोट करूंगा।
तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी की वैल्यू ए पुट कर दो और बी सी की वैल्यू ए पुट कर दो, तो मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर का रूट, इसका मतलब 2a के स्क्वायर का रूट, एंड देन यहाँ पे फाइनली अपन लिख सकते हैं रूट 2a। तो AC की जो वैल्यू आई है अपने पास वो आई है रूट 2a, और इस AC की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, AC की वैल्यू आई है रूट 2a। और अब यहाँ से ट्राइंगल अपन देखते हैं ACD में, ACD ट्राइंगल में अगर आप देखो, ACD ट्राइंगल में अगर आप देखो तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं AD का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा डायगोनल यही होगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा, यहाँ पे CD का स्क्वायर, सॉरी CD का स्क्वायर, और AD का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, AD का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर का, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और AC का जो स्क्वायर होगा यहाँ पे AC का स्क्वायर, यानी कि रूट 2a का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यानी कि मतलब A का स्क्वायर, और इसका भी रूट आ जाएगा यहाँ पे। AD इज इक्वल टू, अब देखें आप यहाँ पे रूट 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन यहाँ पे अगर आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3a। AD इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है वो आई है रूट 3a, और रूट 3a जो वैल्यू है इसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इधर में ब्लॉक बना के थोड़ा सा इधर यहाँ पे इसे और आगे देखें तो AD की वैल्यू अगर आप कंसीडर करें, AD जो है यहाँ पे R प्लस 2R प्लस R प्लस 2R प्लस R, यानी कि 4R है। AD की वैल्यू जो है 4R होगी, और यहाँ से रूट 3a के बराबर होगी, रूट 3a। तो R की वैल्यू अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो R इज इक्वल टू रूट 3a बाय 4 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास। मतलब A और R में सिंपली अगर आप रिलेशन लिखना चाहते हैं तो A और R में सिंपली अगर आप रिलेशन लिखना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू रूट 3/4a। ये A और R में अपने पास रिलेशन आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे इसे मैं रफ करके आगे पैकिंग एफिशिएंसी का थोड़ा सा डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको वो डेरिवेशन भी समझ में आए। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला है सेम ही रहेगा, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जो एटम्स है 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, बट इनटू पहले नंबर ऑफ एटम्स 1 थे सिंपल और बीसीसी के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो यहाँ पे 1 की जगह ये अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इसे आप फर्दर सोल्व करना चाहो तो इसे आप लिख सकते हैं 8/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 8/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम तो AQ भी रहेगा, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा उससे यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के सामने आती है। अपने पास जो वैल्यू आएगी 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय A क्यूब इंटू 100, और यहाँ पे अपन इसको फर्दर सोल्व करें तो R की वैल्यू यहाँ से रूट 3/4a पुट कर सकते हैं। R की वैल्यू पुट करेंगे 8/3 पाई, R की वैल्यू यहाँ से रूट 3/4a का क्यूब यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइड बाय A क्यूब है ही सही अपने पास इंटू 100। नेक्स्ट यहाँ पे 8/3 पाई, और जब इसको सोल्व करेंगे आप यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3√3 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4 इंटू मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ A क्यूब, और इंटू अपन कर देंगे फर्दर इसको 100 डिवाइड बाय A क्यूब। A क्यूब से A क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 8 से 2 टाइम्स और ये यहाँ पे इससे 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर देंगे अपन, और ये जो 3 है 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जब आप ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी वो 68% आएगी। इस तरह से आप यहाँ पे बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 68% होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप डेंसिटी की भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेंसिटी के लिए मैंने अभी आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डेंसिटी के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है Zm अपॉन
Na यहाँ पे केवल आपको Z की वैल्यू पुट करनी है। Z जो है यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कि 2 है, तो यहाँ से जो डेंसिटी आ जाएगी 2m अपॉन Na आ जाएगी। इस तरह से आप BCC के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी और A और R में रिलेशन और नंबर ऑफ एटम्स इन सब का एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपन एनालिसिस करने वाले हैं FCC यूनिट सेल के लिए, और FCC यूनिट सेल के एनालिसिस में यहाँ पे आप जानते हैं जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इसके कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होते ही हैं, चारों कॉर्नर्स पे एटम, और इधर नीचे के चारों कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे। एज इट इज इसके एज वेल एज यहाँ पे इसके फेस पे भी एटम प्रेजेंट होंगे, फ्रंट और बैक फेस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फेस, और टॉप एंड बॉटम फेस पे एटम प्रेजेंट होंगे। मैं यहाँ पे केवल फ्रंट साइड का एटम और इस कॉर्नर का एटम और इस कॉर्नर के एटम, केवल फ्रंट वाले जो कॉर्नर्स है वो, और एक जो सेंटर का जो फेस है ये, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ फ्रंट वाले फेस को। और इन एटम्स को जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे डायगोनल बनाया है A से C पर सीधा, और यहाँ पे एक ट्राइंगल अपने पास निकल के सामने आता है ABC, और ABC ट्राइंगल को यहाँ पे अपन एनालिसिस करके ट्राइंगल ABC को एनालिसिस करके A और R में यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो A और B जो एज लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये एज लेंथ A होगी, B और C जो लेंथ है ये यहाँ पे एज लेंथ A होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R होगी, ये जो है 2R के बराबर होगा, ये जो स्फीयर का रेडियस है 2R होगा, सॉरी डायामीटर, और ये जो यहाँ पे C ये जो लेंथ होगी ये R होगी। यहाँ पे फर्दर यहाँ पे AC की वैल्यू 4 आ रही है, वहां पे AD की वैल्यू 4 आ रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अपन देखें, सबसे पहला पॉइंट जो है उसे एनालिसिस करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, यहाँ पे आप जानते हैं कि जो 8 कॉर्नर से वहां पे तो एटम होंगे ही, तो हर कॉर्नर पे 1/8 होगा, तो 8 कॉर्नर्स होंगे, तो 1/8 × 8 एटम्स तो कॉर्नर के हो गए, प्लस और जो हर फेस होंगी, जितने भी फेस होंगी, हर फेस पे जो एटम प्रेजेंट होगा ओनली उसका 1/2 पार्ट ही प्रेजेंट होगा। टोटल 6 फेस होती हैं, 1 2 3 4, एक पीछे और एक आगे की तरफ की, तो टोटल 6 फेस होंगी, और हर फेस पे केवल 1/2 पार्ट ही प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से जब आप टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो अपने पास निकल के सामने आते हैं वो 4 आएंगे, 4 आएंगे। नेक्स्ट A और R में रिलेशन के लिए इसको कंसीडर करना ही है, तो देखें आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे अपन लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, या फिर मैं डायरेक्ट इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देन फर्दर यहाँ पे AB की वैल्यू A है, BC की वैल्यू A है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का रूट। देन AC की वैल्यू यहाँ से अपने पास AC की वैल्यू आ जाएगी R प्लस 2R प्लस R, यानी कि 4R के इक्वल। देन आप यहाँ से अगर आप देखें तो 4R इज इक्वल टू √2A वैल्यू आएंगी, और R की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वैल्यू आ जाएगी √2/4A। कुछ इस तरह का रिलेशन निकल के सामने आएगा A और R के बीच में। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो FCC यूनिट सेल है इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का एनालिसिस करने के लिए आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे होता है इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम सेम फॉर्मूला रहेगा 4/3 πr3। आप जानते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका जो फॉर्मूला होता है, या स्फीयर जो होता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 πr3 होगा, बट इंटू 2 ना करके अब अपन इंटू 4 करेंगे, क्योंकि इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होंगे वो 4 एटम्स होंगे, जो मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे अपन इसको जो है इंटू 4 कर देंगे, ये अपने पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है यहाँ पे AQ भी रहेगा। देन पैकिंग एफिशिएंसी का यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, जो कि है अपने पास 4/3 πr³ इंटू 4 डिवाइड बाय, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 को आगे लिख करके इस तरह लिख सकता हूँ 4 × 4 डिवाइड बाय 3 πr³ डिवाइड बाय A³ इंटू अपन कर सकते हैं 100। और A और R में अपन ने रिलेशन निकाला है R इज इक्वल टू √2/4A, तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसको अपन लिख सकते हैं 4 × 4 डिवाइड बाय 3 इंटू पाई, R की वैल्यू आ जाएगी √2A/4 का क्यूब डिवाइड बाय
ए क्यूब इंटू 100 अपन यहाँ पे इजिली कर ही सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इसे सोल्व करेंगे फर्दर तो 4 इंटू 4 और डिवाइड बाय 3 और पाई √2 का क्यूब जो होगा वो होगा 2√2 इंटू ये वैल्यू आएगी अपने पास ए क्यूब डिवाइड बाय 4 का क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, और ए क्यूब यहाँ पे इस तरह से अपन लिख देंगे। यहाँ पे ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से यहाँ पे 2 4 को कैंसिल कर देंगे। फर्दर यहाँ पे जो 2 है इस 2 से इस 2 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, इंटू 100 है ही सही। इस पूरे का जो ओवरऑल सॉल्यूशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से या फिर घर पे कैलकुलेशन की हेल्प से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 74%। मतलब अगर आप एफसीसी यूनिट सेल के लिए एनालिसिस करें पैकिंग एफिशिएंसी का, तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% आएगी। मतलब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल और बीसी से भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी के लिए मैंने आपको बताया था ZM/Na ए क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होगा। Z की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 4 पुट करनी है, तो आपको पास जो डेंसिटी आएगी 4 इंटू M/Na ए क्यूब, ये डेंसिटी आएगी। तो इस तरह से अपन तीनों यूनिट सेल का एनालिसिस कर सकते हैं और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पता लगा सकते हैं। एग्जाम में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, डेरिवेशन कीजिए। तो इस तरह से आप इन डेरिवेशन को कंप्लीटली कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।